अभी तो माँ की आंखें बनी हैं, उसके बाद श्रृंगार होगा, अभी स्वागत नहीं करना है। लेकिन मंडप में तो जाएंगी। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। माँ, भाभी। बड़ी मालकिन, बोलो। मालकिन, देवी माँ का आगमन हुआ है, आप लोग वहाँ नहीं गए? अच्छा, नई बहू रानी भी नहीं दिख रही? आ जाएगी, वो जरूर आएगी। आप जाइए, माँ का श्रृंगार करना शुरू कीजिए। जी जी जी, ठीक है ठीक है। कल्याण, हाँ? अभी तक कोई खबर नहीं आई क्या? नहीं, मैं भी तो। ठहरिए एक मिनट, गीत को फोन लगा कर देखता हूँ। हेलो गीत, बेटा वहाँ क्या हो रहा है? हाँ, बताओ ना। क्या कह रही हो? सच में? क्या हुआ कल्याण? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। भाभी, वो जमुना को अरेस्ट नहीं कर पाए। हाँ? जरूर भाग गई होगी। चाचू, चाचू वहाँ क्या हुआ? जमुना की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। भाभी, कहा था ना देवी माँ है, असली गुनाहगार पकड़ा गया है, समझी? इस बार असलियत का पता चल जाएगा। माँ, देवी माँ ने उसकी रक्षा की है। मैं जानती थी देवी माँ उसकी रक्षा करेंगी। माँ जरूर रक्षा करेंगी। मैं जाकर हाँ, माँ हाँ। को ये बात बताती हूँ। माँ, आप सिर्फ अकेली ही नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। भाभी, भाभी कहाँ गई? भाभी, क्या बात है? भाभी मैं जरा आता हूँ। पर कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी, राशन लाना होगा ना। हाँ। राशन मतलब? स्टॉक। घर में इतनी बड़ी पार्टी होने वाली है, इतनी जगमगाहट रहेगी तो स्टॉक नहीं होगा क्या? कल्याण, ये बेकार की चीजें घर में नहीं आएंगी, मैं कह देती हूँ। क्यों? अजीब हाल है, घर में उत्सव होने वाला है, इतनी बड़ी पार्टी होगी और घर में तो कोई है भी नहीं ना, कौन देखेगा? गो! अरे कहाँ जा रहे हैं अंकल? ये लो, भाभी देखा आपने? ये आ गई। मुंह में मधु और दिल में नीम की कड़वाहट वाली पैकेज लेकर। हैं? अब आर्या, तुम और यहाँ? सुना है देवी घर पर आ गई हैं। उनका श्रृंगार शुरू हो गया है? नहीं, शुरू नहीं हुआ है, तुम ही तो सजाओगी। हाँ, मतलब तुम ही सजाओगी, तुम्हें ही तो सजाना है, फिर तुम श्रृंगार भी करोगी, मतलब तुम सब कुछ हो, सब कुछ तुम्हें ही तो करना है। हाँ? मुझे? हाँ, तुम्हें ही। तुम्ही को। तुम नहीं कर पाओगी? करोगी। तुम तो लक्ष्मी स्वरूप हो ना, कितनी अच्छी घरेलू लड़की हो तुम जरूर कर लोगी। वो तो है। आर्या भोग भी बनाएगी? क्यों बड़ी भाभी? आर्या को तो भोग बनाना आता है ना? ओ ऐसी बात है, पर इस घर की नहीं है ना। तो क्या हुआ बड़ी भाभी?
बाहर वाले भी तो भोग बना सकते हैं, है ना? इसने दीक्षा ली है। नहीं नहीं, तो इससे क्या हुआ? दीक्षा दिलवा देंगे। आर्या, तुम दीक्षा ले सकती हो ना? दीक्षा मतलब मैं किससे दीक्षा लूंगी? नहीं नहीं, तुम्हारा जो हाल है तुम दीक्षा ले सकती हो। तुम दीक्षा ले सकती हो जैसे कि महाराज शकुनी आनंद से, या फिर देवी मंथरा आत्मानंद के पास से। कौन? छोटे भैया, इस तरह का मजाक मत कीजिए। और क्यों भोग नहीं बना पाएगी? मैं इंतजाम कर दूंगी। मैं इसकी दीक्षा लेने का इंतजाम भी कर दूंगी। इसे दीक्षा दिलवाऊंगी, उसके बाद इससे भोग बनवाऊंगी। हाँ, वैसे भोग बनाने के लिए उपवास रखना पड़ता है। उपवास। ठीक है, मैं रख लूंगी। मतलब सब कुछ तुम ही करोगी ना? स्वागत की तैयारियां करना, शाम को पूजा की तैयारियां, सब कुछ तुम ही संभाल लोगी ना? हाँ, मैं सब कर लूंगी। हाँ, और इसके अलावा बड़ी बुआ जी भी तो मेरे साथ होंगी। हाँ, बड़ी बुआ तो हैं ही, जरूर जरूर। भाभी, आप तो सोच भी नहीं सकती ये रागिनी कितनी परिश्रमी है। सारा दिन काम करते करते, मतलब क्या बोलूं, इसका चेहरा देखिए ना, एकदम काला पड़ गया है। इसकी आंखों में देखिए, आंखों के नीचे ना काले काले गड्ढे पड़ गए हैं। ओहो, कैसे। हाँ, देखिए देखिए, कर रहे हैं? हाँ, देखिए। आंखों के नीचे क्या? काला क्यों होगा? ये तो काजल और मस्कारा है। आपको कुछ समझ में नहीं आता? ओ, काजल और मस्कारा। मेरी बहन कितनी अच्छी तरह तैयार हुई है। बाप रे, कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह। सिर्फ और सिर्फ बकवास किए जा रहे हैं, एकदम बेकार। आर्या, तुम चलो तो मेरे साथ। मैं तुम्हारी दीक्षा लेने का इंतजाम करवाती हूँ। दीक्षा का इंतजाम तो आप कर देंगी, लेकिन दीक्षा के मंत्र इसके कानों में घुसेंगे नहीं। क्योंकि इसके लिए तो असली मंत्र आग लगाना, झूठ बोलना है। है ना आर्या? तुम कहना क्या चाहती हो गीत? मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम दीक्षा लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा तो सकोगी ना? करूंगी, मैं सब करूंगी। उस ढोली की बेटी जो जो कर सकती है, मैं भी वो सब करके दिखाऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, जरूर कर लोगी तुम। अभी चलो तो मेरे साथ। हाँ, चलो। ये क्या? ये सच में दीक्षा लेने वाली है? क्या पता, कुछ भी हो सकता है। दोनों अजीब है। दीक्षा लेकर उसे आने तो दीजिए ना। उसे बस जमुना के सामने खड़ा कर देना। जमुना ना उसे मिर्च मसाले की तरह सिलबट्टे पर पीस कर चटनी बनाएगी ना, तब समझेगी। हाँ, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। कल्याण भी ना एक नंबर का मस्त मौला है। चाहे जो भी हो जाए, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। ऊपर से आज पार्टी है, समझ जाओ क्या होने वाला है। हाँ, देखिए ना, पार्टी करवाती हूँ। आज ही जमुना भाभी आएंगी। हाँ, तुम्हें कैसे पता? खबर मिली है। पापा और भैया गए थे पेशगी देने। तेरे पापा जमुना को पेशगी दे आए हैं? इतना सब होने के बाद भी? अब लगता है कि केदार राय का दिल पिघलेगा माँ। क्या कह रही हो? हो सकता है जबान से ना कह पा रही हूँ। बहुत घमंडी है ना पापा, लेकिन पापा पिघलेंगे, पक्का पिघलेंगे। और इस तरफ रह गई है आर्या और बड़ी बुआ। हाँ हाँ हाँ, अब 3 दिशाओं के आक्रमण से आर्या और रागिनी का जाने पता नहीं क्या होगा।
आओ ना। अरे बाबा थोड़ा आहिस्ता। अरे मेरा हाथ तो छोड़िए। अरे बड़ी बुआ जी, क्या आप भी? मैं कहाँ से दीक्षा लूंगी, बताइए आप। ये चुप रहो, थोड़ा शांत हो जाओ ना। मेरे पहचान के लोग हैं तो सही, वो तुम्हें दीक्षा दे देंगे। ओ सुनिए, मैं दीक्षा लेने के लिए कोई भी नियम मान नहीं पाऊंगी, ओके? नियम मतलब कौन सा नियम नहीं मान पाओ? वही, मुझे भोग बनाना पड़ेगा ना। ऐ, सुनो सुनो सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ भी करके भोग बनाना ही पड़ेगा। ये एक सुनहरा मौका है। आर्या, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? केदार राय और जमुना के बीच अब सिर्फ काम का रिश्ता है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि अभी संगीत के साथ जमुना का रिश्ता खराब है। हाँ, खराब समझ आ रही है मेरी बात? ये एक सुनहरा मौका है आर्या, इस मौके का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। यही मौका है, लग जाओ इस काम में, घुस जाओ इस गृहस्थी में, घुस जाओ। बड़ी बुआ जी, पिछली बार भी मैं इस गृहस्थी में घुसना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अरे बाबा, क्या कर पाई क्या नहीं, इसका हिसाब रखकर कोई फायदा होगा? नहीं, बताओ। इससे बेहतर तो जो मैं कह रही हूँ उसके बारे में सोचो। अरे तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, दीक्षा ले लो, ले लो। लेकिन बड़ी बुआ जी, दीक्षा लेने के लिए कई नियमों को मानना पड़ेगा। मैं तो कह रही थी बड़ी बुआ जी, मैं दीक्षा नहीं लूंगी तो नहीं चलेगा। नहीं लोगी? पर ये कैसे? अरे आप झूठ कह दीजिए ना कि मैंने दीक्षा ले ली है। बाप रे, पाप करवाओगी क्या? हे राम राम, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। एक तरफ तुम, दूसरी तरफ मेरा पति, दोनों ने मिलकर। मेरे पति तो हर वक्त 2 नंबर का काम किए जा रहे हैं। और एक तरफ है मेरी बेटी, घर की विभीषण, हैं? हर वक्त सिर्फ जमुना जमुना। और तुम तुम्हारे लिए मैं कब से किए जा रही हूँ, पर तुम्हारा कोई योगदान है? अच्छा ठीक है, मैं दीक्षा ले लूंगी। लेकिन बड़ी बुआ जी, दीक्षा लेने के लिए कई सारे नियम मानने पड़ेंगे। वैसे दीक्षा लेने पर शादी तो कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते? ओहो, बेवकूफ लड़की, कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। मुझे कैसे बताओगा बड़ी बुआ जी? मैंने पहले कभी दीक्षा ली है क्या? ए, सुनो सुनो सुनो, पहले क्या किया है मैं वो बिल्कुल जानना नहीं चाहती, लेकिन इस बार जब कह रही हूँ कि दीक्षा लेनी पड़ेगी तो लेनी ही पड़ेगी। तुम लोगी ही, दीक्षा लोगी और उसके बाद भोग भी बनाओगी। पूरी भक्ति से भोग बनाना होगा, समझ रही हो ना? और इस परिवार के सदस्यों का दिल जीतना होगा। अरे बाबा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे विश्वास है तुम कर लोगी। तुम्हें संस्कार है, इतने बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप इतने अमीर हैं। कहाँ वो जमुना? लेकिन बड़ी बुआ जी, जमुना तो होगी ही नहीं। पता नहीं वो रहेगी या नहीं, पर हाँ, तुम रहोगी आर्या, तुम रहोगी। और जमुना आएगी तो भी ढोली के तौर पर। अब इस घर में इससे ज्यादा सम्मान उसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन दीक्षा, बाबा रे, तब से सिर्फ एक ही रट लगाई जा रही है। ऐ तुम चलो तो, चलो दीक्षा दिलवाती हूँ, चलो। और अगर एक बार तुम्हें दीक्षा दिलवा दी तो फिर जमुना का इस घर में आने का हर रास्ता बंद। इस बार की पूजा में भाभी के साथ हर एक काम करेगी सिर्फ आर्या। आर्या। बड़ी बुआ जी, मैं ये कर लूंगी ना? कर लोगी। अरे बाबा, कर लोगी, इतनी टेंशन मत लो, मुझ पर भरोसा रखो। चलो आ जाओ। अरे बाबा, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? लेकिन बड़ी बुआ जी, ना मैं सब संभाल लूंगी, इतनी चिंता मत करो आर्या, मैं देख लूंगी सब। श्री, देख दीक्षा लेने गई है। सच में लेगी क्या? लेने दे, शायद दीक्षा के बाद ही से थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए। देखते हैं दीक्षा लेने पर भी इसकी जिंदगी में कोई बदलाव आता है या नहीं। वैसे थोड़ा मुश्किल तो है, वो नहीं सुधरेगी। अब तू देखते जा श्री कि यहाँ कैसी जंग होती है। हाँ। जमुना भाभी भी होंगी और दूसरी तरफ आर्या, और उसके बाद क्या? देखती जा आगे क्या होता है। आज लड़के के माँ बाप आ रहे हैं। माँ की प्रतिमा को वेदी पर स्थापित किया जाएगा। पूजा में 2-3 दिन का वक्त है।
तो घर की बहू को कहाँ छोड़ आया है? क्या हुआ? माँ के सवालों का जवाब देना होता है। ये कर्तव्य भी भूल गया क्या केदार राय? या फिर जमींदारी के खून ने तुझे ये सिखा दिया है? नहीं सिखाया, और मैंने जो भी सीखा है वो सब भुला दिया जमुना ढोली ने। उसने क्या भुला दिया है? शायद ये भुला दिया कि बार बार गलती करने पर भी ससुर को माफ किया जा सकता है ना? मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की है तूने। तूने गलती की है। तू भ्रमित हो गया है। भ्रमित हो गया है। बार बार उस लड़की पर तूने आरोप लगाए हैं। साबित तो हो गया कि वो निर्दोष है। पापा आप इसके बाद भी कुछ नहीं कहेंगे? आप जमुना भाभी को अब भी वापस नहीं लाएंगे? भैया, तू भी जमुना भाभी को फोन नहीं करेगा? फोन करके नहीं कहेगा कि जमुना आई एम सॉरी, तू प्लीज वापस लौटा? ठीक है, तो फिर एक बात मैं भी कह देती हूँ इस घर में, जमुना भाभी अगर लौट कर नहीं आई तो मैं भी पूजा में शामिल नहीं होंगी, चली जाऊंगी। गीत नहीं रहेगी, मैं नहीं रहूंगी, बड़ी बहू नहीं रहे, ना ही कल्याण रहेगा, कोई नहीं आएगा इस पूजा में। इसे पूजा कहेंगे? हाँ, घर की बहू को घर से धक्के मारकर पूजा हो रही है। जिस देवी माँ को पूजते हो, उसी देवी के अवतार में आई लड़कियों पर अत्याचार करते हो, हाँ, हिंसा करते हो उनके साथ। कैसे हो तुम? इंसान भी हो या फिर? नहीं आऊंगी मैं, नहीं आऊंगी मैं पूजा में, बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। ढोल की आवाज। हाँ, ढोल बज रहा है। मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। ढोल बजना शुरू हुआ, अब विसर्जन करेंगे। अरे ढोली आ गया है, अरे चलो चलो नाचना है, ढोली आ गया, अरे चलो ना। कौन ढोल वाला आया है? अरे ढोली, वही ढोली जिसके आने की बात थी, मैं कंफर्म हूँ, वो आ गई है। में 4 चांद लग जाएंगे। जमुना भाभी, जमुना भाभी, आप आ गई। श्री, श्री जल्दी आओ यहाँ पर। श्री, जमुना भाभी, जमुना भाभी, मुझे ऊपर ढोल की आवाज आई। आप आ गई? मैं आ गई, लेकिन जमुना भाभी की हैसियत से नहीं।
जमुना ढोली की हैसियत से आई हूँ। मैं जानती हूँ इस वक्त ज्यादा पैसा देने पर भी अच्छा ढोली नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आ गई। बड़े साहब, मेरे हाथ ना बहुत मंझे हुए हैं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे गांव के आसपास के गांव में कहते हैं कि मुझ जैसी और कोई ढोली नहीं। लोग कहते हैं मेरे हाथों में जादू है, जादू। और फिर प्रोग्राम में भी तो ये साबित हो गया कि मैं एक मंझी हुई कलाकार हूँ। विश्वास कीजिए, मैं ऐसा ढोल बजाऊंगी ना, ऐसा ढोल बजाऊंगी कि देवी माँ स्वयं धरती पर उतर आएंगी। कैलाश से गौरा उतर आएंगी महादेव के साथ। ऐसा ढोल बजाऊंगी। हे जमुना, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम हमारी जमुना बनकर नहीं आई हो? नहीं, जमुना ढोली बनकर आई हूं मैं। खैर छोड़िए छोड़िए ये बातें। अच्छा, मुझे आप लोग जरा पूजा पंडाल में ले चलिए। ए, रुको रुको रुको। तुम तो बड़ी चालाक लड़की हो। धोखा देना तो तुम्हारे रग रग में बसा है। हाँ? इस घर में घुसना ही तो तुम्हारा असली मकसद था, है ना? हाँ? बड़ा अच्छा बहाना बना लिया है इस घर में घुसने का। जमुना ढोली आए या जमुना आए, बात तो एक ही है। क्योंकि एक ही इंसान के दो चेहरे तो नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। आप नहीं जानती? क्या? एक इंसान के दो चेहरे होते तो हैं। आप अपने आप को ही देख लीजिए। एक तरफ अच्छी इंसान बनती है और दूसरी तरफ जहरीली नागिन है। ए जमुना, अपनी हद पार मत करो। हद पार मत करो, ज़बान संभाल कर बात करो। शुक्र है आज मैं इस घर में ढोली बनकर आई हूँ। बहू के रूप में आती ना तो आपको अभी घर से बाहर निकाल देती। और आपको समझा देती कि आपकी असली जगह कहाँ पर है। ए जमुना, छोड़िए ना बड़ी बुआ जी, इसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने मन्नत ली है कि भगवान का प्रसाद मैं बनाऊंगी। हाँ, अनुराधा राय को किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। मैं प्रसाद भी बनाऊंगी और बाकी काम भी करूंगी। तुम बस ढोल बजाओ, तुम पर यही सब जचता है। ओके?
सब तैयार हो जाइए, शंख बजाइए। तुम खड़ी क्यों हो बेटा? आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? आओ, अंदर आओ। अंदर आइए जमुना भाभी। नहीं, जिन्हें बुलाना चाहिए वो बुलाएंगे, तभी अंदर आऊंगी मैं। कौन? भैया, अब क्या हुआ? बेटा, इसे खुद से और दूर मत करो अब। बुला लो अब वापस इसे। अरे बाबा, बहुत हो गया। अब दोनों अपनी गलतफहमियां दूर करो जल्दी। आओ 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 जल्दी यहाँ। अरे क्या कहूँ इसे माँ, मैं सच में, अरे पागल हो गए हो क्या? जाओ इसे बुला लो जल्दी। सुनो, तुम जमुना से कितना प्यार करते हो ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, समझे? तुम रोमियो हो तो वो जूलियट है। अरे मजनू लैला को रोक लो, जाओ ना, पागल मत बनो, जाओ। वो नहीं बुलाएगा छोटे भैया, कभी भी नहीं बुलाएगा, क्योंकि संगीत के रगों में राय परिवार का खून बहता है। और इसीलिए वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, किसी के सामने नहीं। संगीत, इस लड़की को कभी भी अपने घर में घुसने मत देना। याद है ना, इसने तुम्हारा अपमान किया था। दीदी, दीदी आप अंदर जाइए, आपको सब बुला रहे हैं। पैर रखो।
खड़ी क्यों हुई है? आ, अरे आ पगली आ। मजा आ गया, मजा आ गया। क्या लव सीन है, वाह क्या बात। बस बस, खुश रहो बेटा, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। अरे बस बस, अचानक पैर क्यों छूने लगी, क्या बात है? माँ, हमारा जो गाने का ग्रुप है ना, उस ग्रुप का आज एक प्रोग्राम है। ओह अच्छा अच्छा। मैंने देखा था तुम लोगों का परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा गाते हो तुम सब। बहुत कामयाब बनो जमुना, बहुत कामयाब बनो, बहुत आगे बढ़ो, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि जमुना मेरी बहू है। क्यों? अभी आप गर्व से नहीं कह पाती हैं कि मैं आपकी बहू हूँ? धत पगली, अभी भी कहती हूँ। तुम पर मुझे हमेशा से ही गर्व होता है, हमेशा। जमुना के राय परिवार में लौटने के बाद दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया।